सुंदर छवि का दर्शन किया। आहा, उस छवि को देख करके आप जब गौर से देखने लगे तो दूर खड़े श्याम सुंदर आपको ऐसे इशारा करने लगे। ठाकुर जी की उस माधुरी रूप को देख करके आप तुरंत पीछे पीछे जाने लगे। आपके कुछ अनुचर भी आपके साथ हो लिए और कभी कहीं जावें कभी कहीं जावें, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। गोवर्धन आते ही जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन हुआ, वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और आप उस रूप लावण्य का दर्शन करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे, पूछने लगे। वो श्याम वर्ण का रूप, सिर पर मुकुट धारण था, ऐसे कमल नेत्र थे, सुंदर भुजाएं थी, सुंदर चरण कमल, सुंदर पीतांबरी पहने वो बालक यहीं था, कहां चला गया? पूछते पूछते सबसे जैसे ही आप आन्योर पहुंचे, आन्योर में सद्दू पाने को पहले ही श्रीनाथ जी कह चुके थे, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध पीऊंगा मैं, और जब वल्लभाचार्य जी महाराज आएंगे वही आकर के मुंह को भोजन पवाएंगे, तभी प्रसाद पाऊंगा। आप पूछते पूछते जैसे ही पहुंचे तो आपके कुछ अनुचर आगे आगे चल रहे थे। अब संत महापुरुषों को देख करके उस समय में लोग घरों से बाहर आते, दंडवत करते। सद्दू पाणी जी ने पूछा कि आचार्य चरण कौन है, ये हमारे ब्रज में पहली बार दर्शन दे रहे हैं। तब किसी ने कह दिया, बोले अरे इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात अग्निस्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। वल्लभाचार्य जी को नाम सुनते ही तो सद्दू पाणे तो, अरे जे तो हमारे लाला इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दू पाणे दौड़ करके गए, चरणों से लिपट गए, बोले हे महाप्रभु जी कृपा करो कृपा करो। महाप्रभु जी बोले क्या बात है? बोले पूरी वृत्तांत बताए। मेरी गैया रोज जायो करती, वाके दूध अपने आप थनते गिर जाए थे, और वहां से एक स्वरूप प्रकट भयो, ऐसे खड़ो है लाला, जे भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे देख रहा है। और बाबा मैं कहा बताऊं, वो तो खेल है ब्रजवासी के संग, ऊपर गिरिराज जी में डोले, और कॉपीन पहन करके कभी यहां को उछले कभी वहां को उछले, कभी कभी तो देवता बन के दर्शन दे, कभी कभी डोल तो डोले सबन के संग। मेरी छोरी के संग खेल है, खूब सारे गांव के बालकन के संग खेल है, लेकिन कछु ना पावे, केवल दूध पीवे। और यूं के जब मेरे महाप्रभु जी आएंगे तब पाऊंगा। सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। कहां हैं ठाकुर जी? बोले अभी खेल रहे हैं ऊपर बालकन के, इसी कलिकाल में ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं श्रीनाथ जी। सद्दू पाणे गिरिराज जी के समीप जाकर के जैसे ही आवाज लगावे, अरे लाला देखो, अरे जय जय देखो, आपके महाप्रभु जी आ गए हैं। और तभी आप श्री गिरिराज जी के ऊपर से नीचे देखते हैं, श्रीनाथ जी ने पहली बार महाप्रभु जी को देखा। महाप्रभु जी पहली बार श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। यहां महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, वहां श्रीनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऊपर से महाप्रभु जी दौड़े हैं नीचे, ऊपर से ठाकुर जी दौड़े नीचे को, नीचे से नेक महाप्रभु जी ऊपर गए, और बीच में ही जाए करके महाप्रभु जी को गाढ़ आलिंगन श्रीनाथ जी ने अपने अंग से किया, और मानो इस भाव से कियो हो मेरी मैया आ गई। श्री यशोदा जी के अवतार माने जाते हैं ना, मेरी मैया आ गई। आज भी वो छवि देखने को मिलती है सब जगह। श्री गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी ऐसे महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। महाप्रभु जी बोले आप इतने वर्षों तक बिना अन्न के रहे, पेय पान किया। ठाकुर जी बोले मैंने सोची कि भक्त बड़ो व्रत करें, कोई एकादशी को करे, कोई कई को करे, कोई कछु को करे, और फिर इतनो इतरा में मेरे आगे देखो ठाकुर जी हम इतनो व्रत करें। या बार मैं इतराई के दिखाई दूं कि मैंने व्रत किया है, मैंने पयो व्रत किया है अपने महाप्रभु जी के लिए। महाप्रभु जी पधारे। महाप्रभु जी ने तुरंत आज्ञा की, बोले महाराज सब वैष्णवों को आज्ञा की, कोई भी सामग्री रह नहीं जाए, ठाकुर जी के लिए दिव्याति दिव्य सामग्रियों का निर्माण करो। मुंह पर पट्टा बांध करके शुद्ध सामग्रियां ले ले करके पूरी गिरिराज जी की तलेटी में भट्टी लगी हैं, बड़े बड़े कढ़ैया लगे, कहीं मोहनथार बन रही है, कहीं मेवा बन रहे हैं, कहीं बाटी बन रही है, कहीं कहीं चंद्रकला बन रही है, कहीं कछु बन रहा है, सब बना रहे हैं। और अन्नकूट कह लो, 56 भोग कह लो, महाभोग कह लो,
जितनी सामग्री के नाम आपने सुने नहीं होंगे, ऐसी ऐसी सामग्री महाप्रभु जी ने वहां सिद्ध करवा करके और सब ब्रजवासी के साथ में श्री जी बाबा को अरोग आई है। दो भाव से ठाकुर